करते हैं जावा के फीचर्स की। तो पहले लिख लो फीचर्स ऑफ जावा, हेडिंग डाल लो। मैं पॉइंट्स एक मिनट लिखवाऊंगा, डेफिनेशन तुम्हें बुक्स में मिल जाएगी वैसे, मैं मेनली इसमें पॉइंट्स लिखवाऊंगा और ताकि हम आगे इसको स्टार्ट करें, ठीक है। सर पहले हिस्ट्री थी, अभी फीचर्स है। हाँ वो हिस्ट्री थी एंड नाउ इट इज फीचर्स ऑफ जावा। लिख लिया? यस सर, वो तो ओके इसमें लिखो जावा हैज प्रोवाइडेड several features. Java has provided several features. यस सर। First, it is simple. पहला लिखो simple. यस सर। Second लिखो object oriented. Simple मतलब क्या है? Java एक simple programming language है, मतलब Java application will take less memory, और जो फीचर्स हैं इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जैसे C और C++ के, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम इसको यूज करेंगे हम इसके ऑब्जेक्ट्स बना के ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कहीं कोड लिखा एक जगह पे और उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको रन कर पाओ, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख लो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फोर्थ पॉइंट लिखो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। चलो पहले एक और लिख लो। तो दोबारा से बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिंपल। सिंपल मतलब क्या है कि जो आपका कोड है आप रिलेट करोगे तो सी और C++ जैसा आपको मिलेगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। दूसरा पॉइंट हमने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाओ नहीं बनाओ यूज कर सकते हो, जैसे कि आप सी के अंदर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। आप जैसे कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे पाइथन, पाइथन में आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी काम कर सकते हो। लेकिन जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट एग्जांपल जैसे सर, ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। देखो सिंपल, कोई आप क्लास बनाते हो जावा में? जावा में लेट सपोज एक सिंपल अभी मैं बताता हूँ, है ना, ये अगला टॉपिक आ रहा है। आप अभी आपने जैसे जावा सीखी थी, आपने पुराने एग्जाम्पल्स याद होंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हो, है ना। उस मेथड को आप कॉल कराते हो, कुछ भी काम कराना होता है, यही होता है। जी सर। यस तो सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यही होता है कि जब कभी भी आपको कोई काम कराना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। किसी भी उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, जो चीज भी कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा अगर आपको उसको यूज करना है तो, ठीक है। सी में लेकिन हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, याद है तुम्हें? हाँ सर, सी सी के लिए नहीं था। सी में क्या होता था, डायरेक्ट आप फंक्शन कॉल कराते थे मेन के अंदर से, और मेन से आपका डायरेक्टली जो भी आपको प्रोसेस कराना होता है आप डायरेक्टली उसको कॉल करा लेते थे, ऐसे ही होता था। उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। उसमें ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, जावा सी के अंदर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर आया है ये जावा के थ्रू आया है, जावा के बाद से आया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है अगर मैं थ्योरेटिकल वे में बोलूं, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा इज एबल टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अगर हम बेसिक वे में बात करें बिना कोडिंग को समझे हुए, कार क्या है? कार आपका क्या है? क्लास है। आप सोचो, कार क्या है? कार एक क्लास है। लेकिन अगर मैं किसी एक लेट सपोज मारुति 800 की बात करूं तो वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मैं अगर फॉर्च्यूनर की बात करूं वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मैं BMW लेट सपोज एक पर्टिकुलर मॉडल के साथ जाऊं तो वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कार क्या है? एक आपका क्लास है। कार एक क्लास है, सर क्लास के वो अंदर। फॉर्च्यूनर भी तो एक कार ही हो गई, मतलब आप नाम हो गया तो उसका। नहीं नहीं नहीं, कार क्या एक क्लास है। क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट, मैंने पढ़ाया था, याद करो। एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया कि एक कार के अंदर 4 टायर होते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील होता है, एक आपका 2 साइड मिरर होते हैं, 2 आपकी फॉग लैंप होती हैं, 2 बैक लाइट होती हैं, 2 फ्रंट लाइट होती हैं। ये सारे क्या हो गए? कार के अंदर आपने फीचर्स को डिफाइन कर दिया। ये आपका क्या होगा? एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जैसे आप घर बनवाते हो, घर बनवाने से पहले एक जो नक्शा बनता है वो क्या कहलाएगा? ब्लूप्रिंट। लेकिन जब आपका घर बन के आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? एक ऑब्जेक्ट। जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है इट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, और जो वर्चुअल एंटिटी होती है इट्स कॉल्ड एज क्लास। क्लियर है। फर्क नहीं नहीं अभी क्लियर नहीं है, फर्क समझ में आया? सही बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ कुछ?
सर ऑब्जेक्ट और क्लास में यही फर्क है कि जैसे मतलब मैंने आप बोल दिया मतलब कार, कार क्या हो गया, एक ग्लोबल एक एग्जांपल हो गया कि मैंने कार बोल दिया आपको, है ना। अब मैं एनिमल बोलूं तो एनिमल भी एक आपका सिंपल क्या हो गया, क्लास हो गई, एक आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई जो एनिमल है एक आपका क्लास हो गया। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं कि भाई एक पर्टिकुलर, लेट सपोज उसको डॉग से रिलेट करूं, 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है, वो बार्क करता है, तो अब बार्क करता है इधर से आपने क्या बोला कि भाई ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये एक डॉग है। अगर आप किसी एक यस सर। नियरेस्ट रियल वर्ड एंटिटी पे आप आ जाओ तो इसका कहलाता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। और क्लास क्या होता है, आपका ब्लूप्रिंट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आया समझ में? ओके सर। एनिमल और डॉग का समझ में आया? एनिमल एक आपका क्या हो गया, क्लास हो गई। डॉग, कैट, काओ, सर बफेलो। जैसे आपने एनिमल बोला तो इससे भी तो समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट होगा एक एनिमल, अब चाहे भले एनिमल में कैट हो कैसे चाहे डॉग हो। नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, कोई सा भी जानवर हो सकता है। एनिमल मतलब कोई सा भी जानवर, वाइल्ड एनिमल हो सकता है, पेट एनिमल हो सकता है, वाइल्ड एनिमल में भी लॉयन हो सकता है, टाइगर हो सकता है ना। ये क्या हो गया, जैसे कार की बात करूं, अरे यार चल जाए ढंग से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपको मैंने बोल दिया ब्लूप्रिंट, मतलब आप कार से रिलेट कर सकते हो। आप सोचोगे कार, तो कार आपकी BMW भी हो सकती है, ऑडी भी हो सकती है, आपकी मर्सिडीज भी हो सकती है, ट्रैक्टर, सॉरी ट्रैक्टर नहीं, एक्सेंट भी हो सकती है, आपकी स्विफ्ट भी हो सकती है, कोई सी भी कार हो सकती है। कार मतलब कार। यस सर। कार के कॉमन फीचर्स क्या हो गए, कार के कॉमन फीचर्स हो गए, आप बताओ कार के कॉमन फीचर्स क्या हो गए। 4 टायर हो गए, 2 फ्रंट हेडलाइन, 2 बैक की हो गई, साइड मिरर्स हो गए हम्म। और आपका गियर हो गया, सनरूफ आता है, वो ऑप्शनल हो गया, सनरूफ इसमें हो गया। हो सकता है नहीं हो सकता कार के अंदर, है ना। कार है, किसी में आता है किसी में नहीं आता। स्टीयरिंग हो गया। स्टीयरिंग व्हील हो गया, स्टीयरिंग व्हील आपका जो आजकल मूव करता है पोजीशन, वो ऑप्शनल हो गया इसके अंदर, है ना। सीट यस आपकी आगे पीछे एडजस्ट होती है, वो आपका ऑप्शनल हो गया। तो कार क्या है, आपका एक ब्लूप्रिंट है बेसिक, जो आपको बताता है कि हाँ भाई कार कुछ ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी, लेट सपोज BMW की, BMW कोई मॉडल बताओ इसका, BMW का कौन सा सर, आता है, एक्स कोई हंड्रेड सा भी लेट ले सपोज, लीजिए। मेरे को पता नहीं है, खरीदी नहीं आज तक। तो BMW का जो BMW कंपनी है उसका एक मॉडल लेट सपोज हो गया X100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके फीचर्स सारे के सारे डिफाइंड हैं। इसकी जो बैक लाइट है कितनी बड़ी है, फ्रंट लाइट है कितनी बड़ी है, सीट्स क्या हाइट की हैं, व्हील की जो डायमेंशन है वो क्या हाइट की है, आपका जो क्या कहते हैं फ्लोर से जो आपका डिस्टेंस है हाइट वो क्या है इसकी, इसके अंदर कितने सीट्स की कैपेसिटी है, ये सारे BMW के अंदर इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर उसके फीचर्स प्री डिफाइंड हो गए। सेम एज इट इज मैं होंडा, यस सर। होंडा की फॉर्च्यूनर की बात करूं, अगर मैं होंडा बात करता तो बहुत सारी कार हो सकती हैं, फिर से वो इसी पे आ जाते हैं। होंडा की अगर मैं फॉर्च्यूनर की बात करूं, सर फॉर्च्यूनर होंडा की नहीं टोयोटा की है। ओए हाँ यार, खरीदनी पड़ेगी यार, मैं तो भूल गया। खरीद हाँ, लीजिए। होंडा की हम बात करते हैं, होंडा, होंडा की कौन सी और आती है, मैं समझ गया आप सर, जैसे जो कह रहे हैं मारुति सुजुकी, जैसे आपने बोला कार, तो कार में कोई सी भी हो सकती है। अमेज अब आपने टाइगर। बोला कि जैसे मारुति सुजुकी की वैगन आर, तो अब वो वैगन आर से पूरा डिफाइन हो गया कि इसमें इस मॉडल में टायर के लेवल किस तरीके से है पूरा, किस बिल्कुल सिस्टम किस तरीके से है पूरा। बिल्कुल आप बिल्कुल वैगन आर से समझ गया कि ये कार इस लेवल की है, इस बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल 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 सेम एज इट इज। हम एनिमल की बात करें, अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल में भी यही केस होता है। एनिमल में क्या होता है, आपने बोल दिया एनिमल, अब एनिमल आपका वाइल्ड एनिमल भी हो सकता है, पेट एनिमल भी हो सकता है, जैसे डॉग कैट वगैरह, है ना। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज डॉग। तो आपको पता है कि भाई एनिमल होता है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, और नुकीले दांत होते हैं। हाँ शार्प उसके टीथ्स होते हैं, उसके फर होती है बॉडी पे। अब लेकिन ये एक एनिमल के बेसिक एट्रीब्यूट्स हो गए जो कि हर एनिमल के अंदर होंगे। तो अगर मैं डॉग की बात करूं तो ये सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर है, लेकिन अगर मैं डॉग की बात करूं तो आप ये बोलोगे कि उसकी हाइट लगभग आपकी 2 फुट के आसपास की होती है, और उसके जो बार्क करता है मेनली, और जो आपका एक तरह से पेट पेट टाइप में आप उसको पाल सकते हो, है ना। तो ऐसे कुछ आपके डॉग के फीचर्स हो गए। और अगर मैं सेम एज इट इज टाइगर की बात करूं या लॉयन की बात करूं तो आप बोलोगे कि ये वाइल्ड एनिमल है, ठीक है।
ये केवल नॉन वेज खाता है, ये जंगल में रहता है, तो ये क्या हो गया, इसके एक अलग फीचर्स हो गए, ये एक इसके अलग फीचर्स हो गए। कॉमन फीचर्स हैं इनके, लेकिन कुछ फीचर्स इनके डिफरेंट हो गए। तो यस अगर मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ तो आप वर्चुअली सोच रहे हो कि हाँ कोई जानवर है, लेकिन अगर आप डॉग की बात करूँ, मैं उसके फीचर्स बोलूँ कि जो बार्क करता है, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये डॉग है। आप इसको रियल वर्ड ऑब्जेक्ट से आप रिलेट कर पा रहे हो। जब कभी रियल वर्ड मतलब कि जिस चीज को आप देख सकते हो उससे आप रिलेट कर पाओ, तो विदाउट अगर टेक्निकल वे में बात करें तो इट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है अब तो जिस चीज को ऑब्जेक्ट। आप देख पाओ इट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। अगर किसी चीज को आप नहीं देख पाते लेकिन वर्चुअली आप विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ होता है, इट्स कॉल्ड एज क्लास। फॉर एग्जाम्पल एनिमल इज अ क्लास, डॉग एंड टाइगर आर ऑब्जेक्ट्स। सेम एज इट इज कार इज अ क्लास, BMW एंड होंडा आर ऑब्जेक्ट्स। तो टेक्निकल, हाँ, ठीक है, अब मैं समझ गया। अब इसका हम मतलब क्लास को हम, जो कोडिंग में क्लास हम को देख नहीं सकते, पर वो पीछे है बैकग्राउंड में, इस तरीके से। हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ लो, लेकिन मैं हाँ। अगर सिंपल एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज मैंने क्लास बनाई एनिमल, ठीक है, एनिमल क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने कुछ फीचर्स दे दिए। लेट सपोज, अभी डायरेक्टली नहीं लिख रहा, लेट सपोज मैंने लिख दिया कि लेग्स, ठीक है, और इसके बाद मैंने लिख दिया इसको हाइट। अभी आप सर लिख रहे हैं क्या? मेरे को लगा सर आप ऐसे ही, मेरे को लगा आप बता रहे हैं ऐसे ही, मेरे को लगा। अरे नहीं नहीं, चलो यार अगली बार से ध्यान रखना। हाँ, अब जैसे क्लास बनाई मैंने एनिमल की, अभी मैं डायरेक्टली नॉर्मल फीचर्स लिख रहा हूँ। लेग्स हो गए, हाइट हो गई, स्पीड हो गई उसकी, और किस टाइप का फूड वो ईट करता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होगा, उसके एक तरह से आपने वेरिएबल्स तो डिफाइन कर दी क्लास के अंदर, लेकिन जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब आप डिफाइन करोगे लेग्स की वैल्यू क्या है, हाइट की वैल्यू क्या है, स्पीड की वैल्यू क्या है, फूड दे ईट की वैल्यू क्या है, तब जाके आपका एक रियल ऑब्जेक्ट बनेगा। यस सर, सेम समझ एज इट गया इज, मैं। मैं कार की एग्जांपल की बात करूं, देखो अभी जो हमने डिस्कस करा है सेम वही चीज हम थोड़ा सा टेक्निकल वे में बात कर रहे हैं। अगर मैं कार की बात करूं तो मैं इसके व्हील्स बोलता हूँ, व्हील्स कितने हैं, ठीक है, और इसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन ऑफ व्हील्स, डायमेंशन कितना है व्हील्स का, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, एंड सो ऑन। हम इसी तरह से तो वेरिएबल्स बनाते हैं क्लास के अंदर, यस सर। लेकिन जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसकी वैल्यूज डिफाइन करते हैं कि व्हील्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, 5 भी हो सकते हैं। डायमेंशन ऑफ व्हील्स क्या होता है, लेट सपोज 16 का है या 17 इंच का है, जो भी इसमें डायमेंशन है वो डालेंगे। सीटिंग कैपेसिटी 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, हम इसके अंदर डालेंगे एक्स वाई जेड। हम सारे फीचर जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस टाइम पे हम फीचर्स डालते हैं क्लास के अंदर, तब जाके वो एक रियल वर्ड ऑब्जेक्ट बनता है, जब हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई ये कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। उससे पहले बस क्या सर एक होता है, चीज एक और ब्लूप्रिंट पूछनी होता थी। है। हाँ पूछो। सर ऑब्जेक्ट क्या रियल वर्ड ही होता है हमेशा? ऑब्जेक्ट रियल वर्ड एक तरह से देखो, मैंने उसको बताया था नॉन टेक्निकल वे में, ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई थी ना एनिमल और कार वाली, नॉन टेक्निकल वे में बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ही होता है, ठीक है। अगर हम टेक्निकल वे की बात करें, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, आपने उसमें डिफाइन कर दिए ये सारे फीचर्स एनिमल्स के, लेकिन इनकी वैल्यूज डिफाइन नहीं करी। वैल्यूज आप कब डिफाइन करोगे, जब इस क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाओगे। लेट सपोज आपको चाहिए डॉग, तो आप इसमें सारी चीजें उसकी अकॉर्डिंग डालोगे। आपको कार चाहिए, लेट सपोज टोयोटा की फॉर्च्यूनर, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसके फीचर्स की वैल्यूज डालोगे। क्लियर है ये? समझ गया सर, समझ गया बिल्कुल, अब समझ में आ गई। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा शायद। स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली बहुत सारे प्रोग्राम में देखा हो, क्लास स्टूडेंट, रोल नंबर, है ना, नेम, क्लास, जेंडर, और हाँ बस इतने फीचर्स ले लेते हैं ना। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर हो गया, एक ढांचा हो गया कि भाई जो स्टूडेंट होता है किसी भी स्कूल में, उसके एक रोल नंबर होता है, उसका नाम होता है, उसकी क्लास होती है, उसका एक जेंडर होता है, ठीक है। पोजीशन पोजीशन वो सारी चीज़ें अलग है, हाइट वाइट वो भी फीचर्स इसके अंदर डाल सकते हैं,
इसमें डॉट 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 कर देते हैं उसके लिए। लेट सपोज हम इसके अंदर और फीचर्स भी डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया। आप इससे लेकिन किसी स्टूडेंट को आप रिलेट नहीं कर सकते। जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, लेट सपोज कोई राम बच्चा है, उससे आपको रिलेट करना है, तो आपने उसका रोल नंबर डाला इसके अंदर, रोल नंबर 1 2 3 जो भी है, नाम डाला राम, क्लास लेट सपोज 5th क्लास, जेंडर एज मेल। तब आप उसको इस क्लास ब्लूप्रिंट को एक एक्चुअल वे से, जब एक एक्चुअल बच्चे से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, इट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। यस सर, ये मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट है। हाँ, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ये एक ढांचा हो गया। जी सर, ओके। और जो ऑब्जेक्ट होता है एक तरह से रियल वर्ड एंटिटी होती है, जिसके अंदर वैल्यूज होती हैं एक्चुअल में। आया समझ में? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, अब क्लियर आगे है। जब हम और काम करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बोला जावा इज सिंपल, जावा इज ऑब्जेक्ट तो सर इस ओरिएंटेड। सी और सी प्लस प्लस में क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट से ही काम हो जाता था, क्लास से ही उससे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सी में क्लास का बनाते हैं, याद करो। सी में तो डायरेक्ट मेन फंक्शन के अंदर कोड चालू होता था, सिंपल ऐसे होता था, हैशटैग इंक्लूड जो भी स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन है, क्लास नहीं है। और इसके अंदर आप सारा काम इसके अंदर करते थे। यस सर। उसके अंदर क्लास का बनाते थे, उसके अंदर क्लास का फीचर ही नहीं था। ये हेडर फुटर में नहीं है। इसमें क्लास नहीं थी। हेडर फुटर तो हटाओ उसको, विदाउट हेडर फुटर है तो विदाउट हेडर फुटर मतलब हटाने पड़ रहे हैं मैनुअली। हटाओ, ठीक है ना। तो सी के अंदर क्या होता था, आप डायरेक्टली मेन फंक्शन से आप आगे का प्रोसेसिंग करते थे। क्लास के अंदर क्या होता है, आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तब आपका काम चालू होता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, क्लियर है। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि पुरानी चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएं। जावा की तुम्हारे पास कौन सी बुक है अभी? टाटा मैग्रा अभी वाली है, सर जो कौन सी है? आपने भेजी थी ना, वही है। अच्छा, लेटेस्ट पाइथन, पाइथन कहाँ है सर? तो सॉरी लेटेस्ट जावा, यस सर। सॉरी हाँ लेटेस्ट जावा। ठीक है, लेटेस्ट जावा को फोकस करना। उसके बाद फिर बाद में टाटा मैग्रा की एक आती है, बाद में उसको हम पिक करेंगे ना। लेटेस्ट जावा वो सफिशिएंट है अभी के लिए। ठीक है, मैंने बोला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब भी समझो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, आपने जावा का प्रोग्राम आपने कंपाइल कर लिया अपने सिस्टम में, और जब आप जो कंपाइल्ड फाइल है अगर आप किसी और को देते हो, लेट सपोज आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, आप किसी और को देते हो, वो लिनक्स यूज़ कर रहा है या कोई और मैक ओएस यूज़ कर रहा है, आपका जो कंपाइल्ड फाइल है वो आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाए विदाउट एनी एरर, इट इज़ कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्लियर है? हाँ सर, मतलब कि आप चाहे फोन में करें, चाहे लैपटॉप में, चाहे मैक में, या फिर लिनक्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ, में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज किसी में, भी डिफरेंट हार्डवेयर में, मतलब आप एक लैपटॉप के अलावा आप दूसरे लैपटॉप पे चला पाओ, दैट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। किसी भी उसमें चल सकती है उसमें पूरे। हाँ, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली चल सकता है। क्लियर है? यस सर। फोर्थ पॉइंट, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, सेम एज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर पे चला सकते हो। आपने क्या करा, आर्किटेक्चर जो आपका एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर पे आपने इसको कंपाइल कर लिया। लेट सपोज मेरे लैपटॉप में लेट सपोज इंटेल का कोई प्रोसेसर पड़ा है, मैंने कंपाइल करके आपको दी। अब आपके में इंटेल का कोई दूसरा प्रोसेसर पड़ा है, तो मेरे लैपटॉप की कंपाइल्ड फाइल आपके लैपटॉप में रन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। क्लियर है तो ये? ये सर किसी किसी उस पे भी हो सकती है, केवल पीसी लैपटॉप वगैरह के लिए? किसी में भी, किसी में भी। अगर आपके मोबाइल में भी आपका जावा का जो आपकी क्या कहते हैं, जेवीएम पड़ा हुआ है, जेडीके पड़ा हुआ है, तो आप उधर भी आप रन कर सकते हो इसको। तो सर ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस क्या है फिर? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बेस्ड ऑन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बेस्ड ऑन आपका हार्डवेयर। गौर से सोचो, सेम लैपटॉप आपका है, सेम लैपटॉप आपका किसी और फ्रेंड का है,
आपने विंडोज़ डाल रखी है अपने आपने अपने लैपटॉप में, उसने लिनक्स डाल ली, आपने लाइसेंस के पैसे दिए हुए हैं, उसने लेट्स सपोज लाइसेंस के पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, उसको लगा कि लिनक्स डालनी चाहिए, लिनक्स उसने डाल ली। तीसरे फ्रेंड ने आपके ने सेम हार्डवेयर पे मैक ओएस चला रहा है जुगाड़ करके, आपका जावा का कोड आपने जो अपने लैपटॉप में कंपाइल करा है आपके फ्रेंड के लैपटॉप में भी चल जाए, आपका दूसरा फ्रेंड है उसके लैपटॉप में भी चल जाए, सेम हार्डवेयर है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। हार्डवेयर से आपका मतलब यही है? ये हार्डवेयर मतलब अंदर की रैम, आपका हार्ड डिस्क, आपका मदरबोर्ड, आपका प्रोसेसर, ये सारे आपके ये सब हार्डवेयर। सेम है? हाँ, थर्ड पॉइंट के लिए हम मान के चलते सब सेम है लेकिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। तो Yes, sir, ये yes, चीज sir. आप इसमें एप्लीकेबल है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको चला सकते हो। तो इसमें हार्डवेयर चेंज होगा फोर्थ पॉइंट में? फोर्थ पॉइंट में हार्डवेयर चेंज होगा, मतलब कि आप लेट सपोज मेरा पास मैकबुक है, आपके पास लेट सपोज हाई कॉन्फ़िगरेशन का आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट सपोज एक और कोई बच्चा उसके पास लो कॉन्फ़िगरेशन का कोई आपका सिस्टम है, तो मेरा जो कंपाइल्ड कोड है आपके पे भी चल जाएगा, आपका कंपाइल्ड कोड मेरे पे भी चल जाएगा, आपका कंपाइल्ड कोड जो लो कॉन्फ़िगरेशन वाला स्टूडेंट है उसके पे भी चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। यस सर, तो समझ गए, थर्ड और क्लियर है, फोर्थ clear है। पॉइंट को मिला के ये बनता है कि या ही भले ही डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो या भले ही डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो, दोनों को ये सपोर्ट करता है। आया समझ में? क्लियर है, क्लियर है थ्री सर, और ये। फोर पॉइंट को मिला के हमारा ये बनता है कि लेट सपोज आपका कॉन्फ़िगरेशन हाई है और आपका विंडोज है, एक बच्चा और है जो क्लास में पढ़ रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लेट सपोज वेरी लो है और वो लिनक्स चला रहा है, तो आपका कोड कंपाइल्ड किया हुआ उसके लैपटॉप पे भी चल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट है, हार्डवेयर भी डिफरेंट है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा सर, ये सिंपल का क्या बताया था आपने? सिंपल मतलब बेसिकली इट्स सिंपल टू राइट। ठीक है, सिंपल आप टू राइट, मतलब हाँ कि लिखने करने में सब सिंपल नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सी और सी प्लस प्लस होता है उसी तरह से आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट Yes. लिखो, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब क्या होता है कि भाई आपने मतलब पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, मूवेबल, कि भाई आपने कहीं लिखा, इन दोनों का थर्ड और फोर्थ का ही पॉइंट का आप कॉन्फ़िगरेशन मान लो कि भाई आपने कहीं लिखा कोड और कहीं आपने इसको रन कर लिया, दैट इज कॉल्ड ए पोर्टेबल। मतलब सर मैंने मान के चलिए विंडोज पे मैंने कोड लिखा और लिनक्स पे मैंने कंपाइल करवा दिया, हाँ रन करवा दिया, बिल्कुल 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 तो ये ऐसे भी काम कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा डेफिनेशन और लिखवा देता हूँ पॉइंट्स के साथ, है ना। 6 पॉइंट लिख लो, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है भाई कि भाई फटना नहीं चाहिए। कोड आपने बना दिया, ऐसा कोड बना दिया आपने कि पूरे लैपटॉप की रैम खींच ली उसने, उसके बाद वो लैपटॉप वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश कर गया, ऐसा नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है जिसकी वजह से ये आपका क्या है, रोबस्ट है। ठीक है, पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं इसमें, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके सर ये पोर्टेबल क्या बता रहे हैं आप? हाँ पोर्टेबल, पोर्टेबल सॉरी रोबस्ट, रोबस्ट रोबस्ट रोबस्ट। पोर्टेबल का मतलब तो क्या है कि भाई आपने एक जगह लिखा और दूसरी जगह चला रहे हो, उसका मतलब होता है पोर्टेबल। अब पोर्टेबल का मतलब एक एग्जांपल समझ के चलो, आपने कोड तो लिखा अपने लैपटॉप पे, जब आप लाइव करने गए तो लाइव तो सर्वर पे होगा, तो आपने अपना कोड कॉपी करा और उस कॉपी कोड को आपने सर्वर पे रन कर दिया, कंपाइल करके एग्जीक्यूट करा दिया, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल। आपने कोड अपना लेके नहीं किसी और सर्वर पे डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, रोबस्ट मतलब कि भाई आपने कोड बनाया और इतना कैपेबल हो कि अगर कुछ एरर आ रहा है, मतलब सॉरी अगर कुछ उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का इशू आ रहा है तो अभी उसको वो हैंडल कर ले, मतलब कि वो क्रैश नहीं करे। मोबाइल में एप्लीकेशन देखोगे बहुत सारी क्रैश कर जाती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा रैम थोड़ी कम होती है तो बोलते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग एंड
मतलब उसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन बंद हो जाती है, देखा यस भी यस होगा। यस 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 सर, तो वो मतलब नहीं कर पाता है। हाँ, तो रोबस्ट का मतलब ये होता है कि भाई कितनी भी दिक्कत आ जाए, लेकिन वो एप्लीकेशन को मैक्सिमम वे तक, एंड तक खींच के लेके जाएगा। लेट्स सपोज आपने कोड ऐसा लिख दिया कि जो आपका 6 जीबी रैम यूज कर रहा है, और आपका मोबाइल या लैपटॉप है आपका 4 जीबी का, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो क्रैश करने लगेगा। लेकिन जावा ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेरी गुड, जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें जो आप कोड बनाओगे वो आपका एंड तक आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जो गार्बेज कलेक्शन है, वो आपका इसका बहुत अच्छा है। ये सॉफ्टवेयर में ही है, मतलब जावा के सॉफ्टवेयर सिस्टम से कोई लेन देन नहीं है इसका, कि सिस्टम में 2 जीबी रैम है या 4 जीबी रैम है। हार्डवेयर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है, और प्लस ये मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करता है। आप इसके यस सर, अंदर जो जावा है, जैसे माई सिक्वल में भी होता है, जावा के अंदर भी आप इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो कि भाई कितने लेवल तक मैं रैम को ले, कितने लेवल तक इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को कितने थ्रेड्स चलाएं, ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो इसमें, सिक्योर। सिक्योर सिक्योर का तो पता ही होगा। यस सर, सिक्योर। कैसे हो जावा सिक्योर? ओके, मैं बताता हूँ। जावा क्या होता है, जब आप जावा का कोड को कंपाइल करते हो तो आपका क्या होता है, एक फाइल मिलती है जो क्लास फाइल होती है, या फिर अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को रन करते हो एक आपको वॉर फाइल मिलती है, जो कि एक पूरी कंपाइल्ड फाइल होती है, जिसके अंदर सारा कोड आपका इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, एक तो उस तरह से सिक्योर हो गया आपका कोड लेवल पे। और जब आप इसको सर्वर पे रन करते हो, मान लो कि कोई इसके अंदर क्रैश होता है या कुछ एरर आता है, उस टाइम पे भी ये आपका मैक्सिमम सिक्योरिटी को फॉलो करता है। कोई इसके अंदर आपका जो कोड है, कोड के अंदर घुस के इस कोड को हैक नहीं कर सकता। क्लियर है? यस सर। अगला पॉइंट लिखो, डायनेमिक। डायनेमिक है, डायनेमिक मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, रन टाइम पे रिसोर्स एलोकेट होते हैं। याद है तुम्हें? मैंने आपको जब लास्ट क्लास में पढ़ाया था। इसका क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, जब आपकी जरूरत पड़ती है उस टाइम पे लोड करता है, और जब आप रन करते हो उस टाइम पे ये आपके सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करता है इसके अंदर। ये सर आपने हिस्ट्री में पढ़ाया था। हाँ, हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था डायनेमिक वाला। यस सर। ठीक है, 9th पॉइंट लिखो इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट मतलब बिखरा हुआ। आप जावा को एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में भी बना सकते हो और एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में भी बना सकते हो। एग्जाम्पल, लेट सपोज आप कोई क्या कहते हैं, कोई आप एप्लीकेशन बनाते हो जो आपके विंडोज में इंस्टॉल हो सकती है, तो वो आपकी क्या हो गई, आपकी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गई। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होती है, अगर मैं आज की डेट में बात करूं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जिसका आधा इंटरफेस आपकी साइड है और आधा इंटरफेस सर्वर की साइड है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, जिसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, सर्वर की भी जरूरत नहीं है, आप लोकल पे इंस्टॉल कर लिया, उसको आप रन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जहां पे किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है कि आपके एक ही प्रोग्रामिंग, एक ही आपके प्रोजेक्ट के कुछ मल्टीपल पार्ट्स हैं। लेट सपोज flipkart.com है, फ्रंट एंड आपको दिख रहा है, बैक एंड इसका कहाँ पर है, सर्वर पे है। ठीक है, सर्वर पे भी अलग अलग जगह पड़ा हुआ है। आप कहीं जाते हो, लेट सपोज हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, तो आपने देखा होगा, या फिर आप किसी मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, तो आपने देखी होगी एक ऐप चलती है, वो वेबसाइट पे ओपन नहीं करते, ऐप ओपन करते हैं, देखा होगा ना? लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर उनकी एप्लीकेशन अलग चलती है, बिलिंग वाली, पॉइंट ऑफ सेल POS वाली एप्लीकेशन देखी है? ये हॉस्पिटल वगैरह में। हॉस्पिटल में, या फिर आप किसी मॉल में जाते हो, रिलायंस ट्रेंड वगैरह, किसी विशाल मेगा मार्ट, बड़े मॉल में जाते हो, तो वो एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपनी अपनी अलग अलग, देखिए वो।
यस सर, कंप्यूटर पे कंप्यूटर पे यूज करते हैं। ब्राउजर बहुत कम यूज करते हैं आजकल, शायद करने लग गए हैं, लेकिन क्या होता है वो ऐप उनके सिस्टम में इंस्टॉल होती है, लैपटॉप में उनके या डेस्कटॉप में उनके इंस्टॉल्ड होती है। उधर से वो आपका क्या होता है फ्रंट एंड को कवर करते हैं, और बैक एंड आपका क्या होता है सर्वर पे होता है। तो दो पार्ट हो गए किसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट के, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। बैक एंड। फ्रंट एंड भी हो गया, प्लस वो जावा में होता है, तो कुछ वैलिडेशंस वगैरह फ्रंट एंड उनकी साइड भी होते हैं, कुछ आपके सर्वर की साइड भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट समझ में आया? यस सर। नहीं आया? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मतलब सर वो। नहीं, ऐसे नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप क्या है आपका मैसेंजर है, आप ऐप इंस्टॉल कर रखी है अपने लैपटॉप में या सॉरी अपने मोबाइल में, लेकिन जब कभी कोई आपको मैसेज भेजता है तो कहाँ से होके आता है, वो सर्वर के थ्रू होके सर्वर आता से। है ना? तो एक एक प्रोजेक्ट के या एक एप्लीकेशन की एक जगह से ज़्यादा पे अगर एप्लीकेशन पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टैंड अलोन अच्छा, मतलब एक एक टुकड़ों, एप्लीकेशन के कई सारे सर्वर हैं। कई सारे टुकड़े मान लो, एक तुम्हारे मोबाइल ऐप के अंदर एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक आपका सर्वर पे टुकड़ा पड़ा हुआ है, ब्रेक कर दी एप्लीकेशन। ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। हाँ, मतलब सर्वर की एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सर बहुत सारे सर्वर की आप बात कर रहे हैं ना, अभी भी नहीं इस आया। तरीके से। दो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन समझ में आ गई? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन समझ में आ गया इसमें? ठीक है सर, मतलब अभी डिस्ट्रीब्यूटेड 9 पॉइंट तक ही तो है। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में दो पार्ट बताए थे ना, स्टैंड अलोन और डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम्हें नींद आती है इस टाइम पे? बताओ, फिर थोड़ा ऊपर नीचे करूँ टाइम का। नहीं सर, नीड वाली बात नहीं, स्टैंड अलोन एक बार और बताइएगा, मैं शायद समझ जाऊँ। तुम वीडियो ऑडियो को म्यूट मत करना, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है ना। देखो मैं बताता हूँ, मेडिकल वाले की दुकान पे जाते हो आप, जाते हो? जैसे ये जयपुर हाउस में एक रूबी वाला रूबी नहीं, क्या नाम है इसका, शांति नाम है इसका, क्या नाम है, श्याम, श्याम मेडिकल। आई थिंक गए होगे उस पे, श्याम मेडिकल जयपुर हाउस में। गए होगे मेरे हिसाब से, एक बार तो गए होगे जिंदगी में। गए हो उसकी जयपुर हाउस दुकान? है ना सर, जयपुर हाउस में। हाँ 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 हाँ, बस वहीं पर गए हो? गया हूँ सर। अब उसके पास लेट सपोज आप कोई दवाई लेते हो, तो वो क्या करता है, आपका बिल काटता है। आप आगरा हेल्पलाइन का भी एग्जांपल ले सकते हैं जो आप बताने वाले हैं। आगरा हेल्पलाइन का ले लेते हैं। बिल काटता है वो आपका, हाँ आपने सर। कुछ पर्चा दिया उसको, उसने चेक करा सारा का सारा और बिल काटता है, उसमें एप्लीकेशन के अंदर सारा का सारा फिल करता है और प्रिंट निकालता है। यस ये सर। क्या हो गया, आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गया, जिसमें कि सारा का सारा डेटाबेस, सारा का सारा तुम्हारा प्रोग्राम आपका उसी के लैपटॉप में या उसके डेस्कटॉप में इंस्टॉल्ड है। दैट इज वो ना, कॉल्ड एज, समझ आपने बताई थी ब्राउजर जो इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब अब तो करने लगे हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। यस सर। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब मेनली क्या होता है कि सारी चीज एक ही जगह पे स्थित हो, एक ही जगह पे सेट हो, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है आपका, ब्रेक इनटू पार्ट्स। एक मिनट इसको लिखता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है आपका, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो, जो जगह जगह से आपको इंफॉर्मेशन देता हो। ठीक है, वापस देखते हैं इसमें। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन समझ में आ गया। यस सर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का एग्जांपल देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, एक मिनट, ये आपके मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपका व्हाट्सएप पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप आपका है मोबाइल के अंदर। अब आप कुछ हाय या कुछ मैसेज लिख के भेजते हो, तो आपका कहाँ इंटरेक्ट होता है, डायरेक्ट क्लाइंट को तो जाता नहीं है। लेट सपोज आप किसी को हाय मैसेज भेज रहे हो, ये आपका दूसरा यूजर है व्हाट्सएप टू, पेंसिल आनी पड़ेगी, ठीक है, आपने भेजा इसको हाय, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता ये कैसे जाता है आपका, इधर से जाता है आपका सर्वर पे, ये आपका एक सर्वर है, चल नहीं रहा, ठीक है, इधर से जाता है सर्वर पे, और सर्वर से जाता है आपका दूसरे क्लाइंट पे,
दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, आपने कोई मैसेज भेजा, ये आपका सर्वर पे गया, सर्वर पे इसने कुछ प्रोसेसिंग करी, इसने निकाला कि आपने किसको भेजा है मैसेज, और ये उस यूजर को ये मैसेज भेज देता है। तो दैट इज नॉट स्टैंड अलोन, क्योंकि इसके कितने पार्ट हो गए? एक पार्ट हो गया ये हो गया वन पार्ट, एक पार्ट हो गया ये कौन सा हो गया? दूसरा पार्ट, और एक पार्ट हो गया ये क्या हो गया? तीन पार्ट में डिवाइड हो गई ये एप्लीकेशन। ये पूरा जो प्रोसेस है तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। आपकी एप्लीकेशन, जो आपका एंड जो दूसरा यूजर है उसकी एप्लीकेशन, और ये आपका जो सर्वर है, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गई एप्लीकेशन यस का सर। प्रोसेस। तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये सारा का सारा प्रोसेस एक जगह पे सेट नहीं है, ये आप डिफरेंट मोबाइल हो गए, ये आपका एक डिवाइस हो गया, ये एक सर्वर एक अलग डिवाइस हो गया, ये एक व्हाट्सएप 2 ये एक अलग डिवाइस हो गया। तो अलग अलग डिवाइस पे अगर कोई एप्लीकेशन सेट है तो उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। क्लियर है सर, क्लियर है। समझ में अब आया? इनके डिस्ट्रीब्यूटेड के तो सर बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैसेंजर, बिल्कुल व्हाट्सएप, बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल। स्नैपचैट, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फलाना इंस्टाग्राम। ढिमकाना, अब ये जो आप बता रहे स्टैंड अलोन के, ये डिस्ट्रीब्यूटेड समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूटेड समझ में आ गया सर। अब स्टैंड अलोन को वापस दोबारा से देखते हैं। मैंने आपको बोला कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है उसके पार्ट सेट। स्टैंड अलोन, लेट सपोज आप गए मेडिकल शॉप पे, उसने उसका क्या होता है? सर्वर उधर ही सेट होता है, उसी के लैपटॉप में सेट होता है, डेस्कटॉप के अंदर उसका जो हार्डवेयर होता है ना, सीपीयू के अंदर ही सारा का सारा आपका डेटा सेव होता है, डेटा इसके अंदर होता है। पेंसिल है क्या इसमें? हाँ, सारा का सारा डेटा आपका इधर सेट है इसका। ठीक है, अब जब कभी आपने बोला कि मेरे को मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन 1 2 3 एंड 4, इस तरह से आपने बोला कि मेरे को ये पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए। उसने क्या करा? इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उसने क्या करा? देखा कि भाई ये मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं है, उसने एंटर करा, ओके मिला, ओके करा, उसने सारा का सारा चेक कर लिया, हाँ सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। क्लियर है? उसने सारी मेडिसिन निकाली, उसने जब बिल बनाया तो उसका भी जो प्राइसेस वगैरह है उसी के सिस्टम में सेट है। ये सारी चीजें कहाँ सेट है? उसी के सिस्टम के अंदर सारी चीजें सेट हैं। तो एक ही डिवाइस तो के सर अंदर सब ये- कुछ सेट होना, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। सर लेकिन इसकी भी तो इंफॉर्मेशन कोई देता ही होगा, जैसे अब दवाई कोई खत्म हो गई या फिर कोई नया स्टॉक मार्क आया, मतलब शॉप पे, तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है इसको, इस वाले चलो जो आप बता रहे स्टैंड अलोन को? लेट सपोज कालपोल, पता होगा कालपोल, वो आती है आपकी, कालपोल क्या कहते हैं, बुखार की दवाई आती है। हाँ सर, ठीक दवा है, है, दवा। अब इसके पास वेयर हाउस से ऑर्डर आया, उसने सारा का सारा उसने अपने सिस्टम में, मतलब अपने क्या कहते हैं दुकान के अंदर रख लिया। तो उस टाइम पे ये एंट्री करेगा कि भाई कालपोल की मेरे पास कितनी टैबलेट आई हैं, 10 पत्ते आए हैं, इसके अंदर एंट्री कर दी। आप आए दवाई लेने, आपको एक कालपोल का पत्ता दे दिया, तो कितनी बची? 9, एंट्री कर दी उसमें। ऐसी अपडेट होता रहेगा, जैसी दवाई खत्म हो जाएगी इसको दिख जाएगा कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। आउट ऑफ स्टॉक हुआ, जैसे आउट ऑफ स्टॉक होगा वो आपका क्या करेगा, एक नॉर्मली ये क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे प्रिंट निकालते हैं कौन कौन सी मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, कुछ भी है, और फिर ये बाद में एक जगह पे भेज देते हैं उसको। सर मतलब इसमें स्टैंड अलोन में ना ब्राउजर होता है? ब्राउजर हो सकता है, सारी चीज एक ही सिस्टम के अंदर होती है, हाँ, मतलब एक ही सिस्टम के अंदर सारी चीज होती है, कंबाइंड। सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर सेट होता है इनका। अच्छा सर। और मतलब इंटरनेट वगैरह करती होंगी यूज उसमें भी? इंटरनेट अगर यूज कर भी रहा है तो वो एक सेपरेट प्रोसेस हो गया, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना, बिलिंग यस सर। सिस्टम और पूरा इन्वेंट्री हो गया, ये सारा का सारा एक ही आपके सिस्टम के अंदर आ गया, दैट इज कॉल्ड है स्टैंड अलोन। जो आप बता रहे हो ना, वो आगरा, जैसे आप आगरा हेल्पलाइन पे कभी गए हैं? मैं गया हूँ, मेडिसिन लेने के लिए गए हैं सर? डिफरेंट डिफरेंट जगह का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है। देखो अब आगरा हेल्पलाइन, देखो इसमें क्या हो गया, अगर मान लो 2 ब्रांच है या मल्टीपल ब्रांच है, तो उसमें क्या होता है, वो आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं रहता, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बन जाता है, जिसके अंदर एक सर्वर होता है, उधर से ही वो आपको सब जगह पे वो दिखाता है कि भाई कितनी मेडिसिन है, क्या है, और आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है तो उधर ही भेजेगा पिंग। ठीक है, वो एक अलग हो गया। मैं छोटी दुकान वाले की बात कर रहा हूँ, जैसे कि श्याम मेडिकल। तो सर श्याम मेडिकल में आप यही तो बोल रहे हैं, जैसे कि हम गए
अब आपने बोली ये वाली मेडिसिन दो, हाँ, उसने तो चेक वो करी, उस वाली मेडिसिन को चेक करेगा, बोलेगा हाँ है, अब आप अपना नाम बताओ, उस फलाना नाम से ठिकाना, वो हाँ, दिलवाएगा और फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपको पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। पेमेंट करा, तो आपने प्रिंट पेमेंट निकाल के दे करने के दिया। बाद वो आपको जब देंगे दवाई उसी को ही आपके साथ बिल दे देंगे फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अब ये पूरा प्रोसेस आप बात कर रहे हैं ये वाली। पूरा प्रोसेस जितना भी जो एक पूरी एप्लीकेशन हो गई, दवाई भी चेक करी उसने, प्रिंट भी निकाला, उसने बिलिंग भी करी उसकी, सब कुछ काम उसने क्या करा, एक ही डिवाइस के अंदर से कर दिया। अब मान लो इंटरनेट हो या ना हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी चीज़ उसके डेस्कटॉप के अंदर ही है। वो सॉफ्टवेयर में ही है सारी चीजें, तो जरूरत ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है इंटरनेट की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सारी चीज़ें उसी के डेस्कटॉप के अंदर हैं। दैट इज़ कॉल्ड ए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। समझ में आया? एक और यस सर, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है। एक आपने एप्लीकेशन बनाई या फिर आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, कैलकुलेटर। आपके मोबाइल में होता है, सबके मोबाइल में होता है कैलकुलेटर, नॉर्मली इंस्टॉल्ड आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है। आप इसके अंदर कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 2+2 फलाना-ढिकाना, टर्म जो भी आप करना है आप कर सकते हो। कर सकते हो? इंटरनेट बंद कर दो, तब भी आपका चलता है। इंटरनेट चालू कर दो, तब भी आपका चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप, आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल्ड है और इसके लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यस सर। तो ये क्या हो गया, आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गया, बिना किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत के, या फिर इसका कोई पार्ट कहीं बाहर इंस्टॉल्ड नहीं है, सारा का सारा जो एप्लीकेशन का पार्ट है आपके सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल्ड है। आया समझ में? समझ गया सर, समझ गया। डिस्ट्रीब्यूटेड और स्टैंड अलोन में समझ में आया फ़र्क? यस यस यस। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है और स्टैंड अलोन क्या होता है, मेरे को बताओ? डिस्ट्रीब्यूटेड सर यही होता है जो कि आप डायरेक्टली, जैसे हम यूजर हैं और दूसरे यूजर को कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, सर्वर के थ्रू जाएगा। नहीं, 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 ऐसे मत बताओ, ये तो मैंने बताया है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी में बताओ? बेसिक में सर, हाँ। बेसिक में ये है कि क्या कहते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटेड का ये होता है मतलब कि उसके मतलब काफी सर्वर से कनेक्टेड होता है वो जो प्रोसेस होता है। मैं बताता हूँ, चलो मैं इसको लिखवाऊंगा। लास्ट पॉइंट लिख लो इसके अंदर, मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, मल्टी थ्रेडेड। लिख लिया? लिख लिया सर। मल्टी थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड पता है ना? चलो, मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, लेट सपोज आपके कोड के अंदर आपको कुछ डेटा प्रोसेस करना है। 1 लाख एंट्री हैं, 1 लाख एंट्रीज को आपको प्रोसेस करना है। नॉर्मली क्या होगा, पहली एंट्री उठाएगा, प्रोसेस करेगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरी एंट्री उठाएगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर कंप्लीट होगा, ऐसी तीसरी, चौथी एंड सो ऑन। यही होता है नॉर्मल कोड। यस सर, यस सर। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट करा रहे हैं, फॉर लूप लगा के 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग, तो क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट करेगा। यस सर। मल्टी 1 2 थ्रेडेड 3। में क्या होता है, आपका जो आप अभी जो काम कर रहे थे सिंगल थ्रेड कहलाएगा, आपका क्या करा उसने, ब्रेक कर दिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। लेट सपोज हमने क्या करा, इस केस में 10 थ्रेड बना लिए, तो 10 थ्रेड बना लिए और हर थ्रेड के अंदर हमने लिमिट दे दी। पहले में दे दी 0 से 9, दूसरे में दे दी 10 से 19, थर्ड में एंड सो ऑन, ऐसी 10 10 की एक हमने वैल्यूज उसके अंदर डाल दी। तो वो क्या 100 करेगा, तक। हाँ 100 तक, तो वो क्या करेगा, पैरेलल प्रोसेस करेगा। 1 से 9 तक एक साथ चल रहा है, मतलब 1 से 9 तक सीक्वेंस में चल रहा है एक करके, और 10 से लेके 19 तक एक साथ चल रहा है सीक्वेंस में, ऐसे आपके 10 प्रोसेस चल रहे हैं एक साथ। समझ गया मैं सर, मतलब 1 से लेके 10 तक तो सीधी लाइन में रहेगा, फिर उसके अगली लाइन से 11 से लेके 20 तक सीधी लाइन में रहेगा। मैं बता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन वो पैरेलल रहेंगे 1 से लेके 10 तक, और फिर 11 से लेके 20 तक ये पैरेलल होगी लाइन। हाँ हाँ हाँ, लैपटॉप, पहले क्या होता था, लैपटॉप जो होते थे या डेस्कटॉप होते थे, उसमें हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते थे, तो हम दूसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते थे पैरेलल में। याद होगा? याद होगा तुम्हें, शायद याद नहीं होगा, मैंने शायद एक बार पॉइंट भी करा था कि अगर आप कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, आप दूसरी एप्लीकेशन को पैरेलल में इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो सारे प्रोसेसेस होते थे, जो थ्रेड के ऊपर का पार्ट होता है, वो सारे ब्लॉक हो जाते थे।
तो बोलता था कि एप्लीकेशन इज मतलब सर आप इंस्टॉलिंग, एक बार में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। पहले जो होता था। अभी भी होता है सर ये तो, जैसे आप कोई भी फोन में आप अपडेट पे लगाएंगे ऑल एप्स को, तो एक एक करके अपडेट होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। एक साथ नहीं होते। लेकिन आप लैपटॉप में अपने सिस्टम में देखना, अगर आप कोई चीज इंस्टॉल कर रहे हो तो आप दूसरी चीज भी इंस्टॉल कर सकते हो साथ के साथ। ये मल्टी उसमें आ गया। हाँ सर इंस्टॉल्ड भी सर पेंडिंग लिखा हुआ आ जाता है जहां तक है कि नहीं जैसे आप कोई इंस्टॉल करो उसके बाद दूसरा लगा दो तो पेंडिंग में लिखा हुआ आ जाएगा। नहीं नहीं, आज की डेट में ऐसा नहीं होता। तुम्हारे में भी शायद, तुम्हारे तो मल्टी कोर है, कोर पे डिपेंड करता है। अब लेट सपोज ये सारी की सारी 10 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री लेट सपोज आपका कुछ आगरा के स्टूडेंट्स हैं या आगरा का डेटा है। लेट सपोज एक मेडिकल की पूरी एप्लीकेशन है। इसके अंदर क्या है, ये आपका हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपके फर्स्ट पे आपका लेट सपोज आगरा सिटी है, सेकंड में मथुरा सिटी है, थर्ड पे आपका XYZ कोई दूसरी सिटी है, एंड सो ऑन, इससे मल्टीपल सिटीज आपका डेटा इसके अंदर है। हर सिटी के अंदर लेट सपोज 10,000 20,000 उनके क्या बोले उनको, क्लाइंट्स हैं। क्लियर है? अब हम इसको प्रोसेस करने जाएंगे तो क्या होगा कि पहले फर्स्ट में जाएगा आगरा में, आगरा का पहला क्लाइंट पिक करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर दूसरे क्लाइंट का डेटा प्रोसेस करेगा एंड सो ऑन। जब पहले का कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरे पे आएगा, फिर तीसरे पे एंड चौथे पे। ऐसे ही चलता है नॉर्मल कोड में। यस सर। अब सिंपल सिनेरियो में बताता हूँ। लेट सपोज कि ये पहला वाला आइटम है, इसको प्रोसेस करने में लग रहे हैं लेट सपोज एक घंटे। ठीक है, पहले को प्रोसेस करने में 1 घंटे लग रहे हैं और सबको 1-1 घंटा प्रोसेस करने में डेटा लग रहा है। सब 1-1 घंटा टाइम लगा रहे हैं। यस सर। अब एंड में कब बन के आएगा? 10 घंटे बाद सारा का सारा। 10 घंटे लगेंगे। 1 मिनट। सही है, 10 घंटे लगेंगे इसको करने में पूरा। यस सर। अब मैंने बोल दिया, मान लो ये एक ही बंदा है, एक ह्यूमन बीइंग है जो एक एक करके काम को प्रोसेस कर रहा है। अब मैंने क्या करा, जो पहला वाला पार्ट है एक बंदे को दे दिया, दूसरा वाला पार्ट दूसरे को, तीसरा वाला पार्ट तीसरे को, ऐसे ही 10 बंदों को 10 पार्ट दे दिए। और हर एक जो क्या कहते हैं एम्प्लॉय है, इस एक पर्टिकुलर पार्ट को कंप्लीट करने में 1 घंटा लगा रहा है। अब कितनी देर में Yes, होगा? 1 घंटे में। सारा काम 1 घंटे में हो गया। यस सर। कैसे हो गया? सारी चीजें पैरेलल में चलने लग गई। आए यस समझ सर, में? पैरेलल में। सारी चीजें पैरेलल में चलने लग गई, मतलब कि किसी और दूसरे का इंतजार नहीं कर रहे, वो साथ के साथ एक साथ चलते जा रहे हैं। थ्रेडिंग भी ऐसे ही काम करता है। थ्रेडिंग आपका क्या होता है कि सीक्वेंस में ना लगा के इनको एक साथ सारे के सारे प्रोसेस के लिए लगा देता है। हेलो, हाँ हाँ कल बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। नहीं, ये उन्होंने दिया था तो मैंने कि इसी का कॉपी बनवा देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ, वो भी बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है महेश, है ना, थैंक यू। हाँ, तो वापस आते हैं इस पे। अब इसमें क्या करा, ये क्या हो गया, पेन कैसे अटक गया? इसमें क्या करा इसने, सारे के सारे जो प्रोसेस हैं पैरेलल में इसने स्टार्ट कर दिए। जितनी आपकी हार्डवेयर की कैपेसिटी है, आपके डिवाइस की कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे इसने थ्रेड बना दिए। समझ रहे हो? तो जो काम Yes, 10 sir. घंटे में होना था वो सारा का सारा काम कितने में हो गया? 1 घंटे में। सीपीयू भले ही 90% यूटिलाइज हो गया, फूक गया, लेकिन वो सारा का सारा ये काम 1 घंटे के अंदर हो गया। ये आया समझ में? दैट इज ये कॉल्ड एज, मतलब ये जो इसमें प्रोसेसर में भी काम करती है सारी चीज, मल्टी थ्रेड जो बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर और 8 थ्रेड ऐसे करके जो होता है। हाँ, डुअल कोर टू डू आता था, फिर उसके बाद i3 i5। कैसे फास्ट है? इसलिए फास्ट है क्योंकि इनके अंदर आप मल्टीपल पैरेलल प्रोसेस कर सकते हो और हर प्रोसेस के अंदर आप मल्टीपल पैरेलल थ्रेड्स चला सकते हो। यस सर। है ना?
तो इसका वर्क इस तरीके से जैसे आप बता रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और नॉर्मली इसी तरह से काम करता है। जावा में मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि जावा में किस तरीके से काम करती है सर ये? ये एग्जांपल, ये जो बता रहा हूँ ये एग्जांपल लेके चलते हैं। इसी एग्जांपल की अगर बात करें, नॉर्मल अगर आप कोड बना रहे हो जावा के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आप क्या करोगे, पहली सिटी पिक करोगे, प्रोसेस करोगे, फिर दूसरी सिटी का डेटा पिक करोगे, प्रोसेस करोगे एंड सो ऑन, इस तरह से चलोगे। ऐसे ही चलोगे। यस सर। आपने क्या करा, जावा के अंदर थ्रेड बना दिए, हर थ्रेड के अंदर तुमने क्या करा, एक थ्रेड बोला, उसके अंदर एक सिटी पास कर दी, सिटी की आईडी 1 लेट सपोज आगरा। एक दूसरे थ्रेड में अपने डिफरेंट सिटी पास कर दी, सेम कोड है, बस आपने सिटी पास कर दी डिफरेंट, तो डिफरेंट डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस कर रहा है। सेकंड आपने लेट सपोज मथुरा, फिर उसके बाद आपने लेट सपोज कोसी, और इस तरह से आप अलग अलग सिटी पास कर दी थ्रेड्स के अंदर। हर एक को अपना अपना मतलब वर्क दे दिया आपने थ्रेड को कि बिल्कुल ये बिल्कुल, काम काम करेगी, ये सेम ही है, करेगी। बस सिटी सिटी के बेसिस पे ब्रेक कर दिया मैंने काम। और अब वो चलेंगे, आप देखोगे जब आप इसको चलाओगे तो जावा के जो थ्रेड्स हैं आपके मल्टीपल चल रहे हैं साथ के साथ। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका प्रोसेसिंग टाइम था 10 घंटे से घट के अराउंड 1 घंटे के आसपास आ गया। फास्ट हो गया काम। यस सर। जब 1 घंटे वेट करना पड़ता, अब एक घंटा, जब 10 घंटे में आता, अब आपका 1 घंटे के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। थ्रेडिंग देखेंगे, मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे, आएगा ये, तब आपको और समझ में आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, जावा इज सॉरी इंटरप्रेटिव। ठीक है, इंटरप्रेटिव। लिख लिया। यस सर, लिख लिया। ठीक है, इसको भी बाद में देखेंगे। अगला एक पॉइंट और लिख लो, हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस। हाँ, हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि भाई परफॉर्मेंस सेम चीज़, भाई जो काम आपका 10 घंटे में हो रहा था वो आपका काम कितनी देर में हो गया, 1 घंटे में हो गया। जो चीज़ आपकी क्रैश हो सकती थी, जो चीज़ आपकी क्रैश हो सकती थी, वो आपकी क्या हुई, क्रैश नहीं हुई, क्योंकि आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जो आपके कोड का, जो जावा का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो आपका, जो आपने एक जगह पे कोड लिखा, आप दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला पा रहे हो, वो आपका बहुत अच्छा फीचर है। ये आप आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, आपने एक हार्डवेयर पे कोड को लिखा है, आप दूसरे हार्डवेयर पे उसको चला पा रहे हो। तो इन सारे फीचर्स को मिला के ये बनता है थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस। जावा इज हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है सर, क्लियर है। चलो ठीक है। अब टाइम हो गया यार, बड़ी जल्दी टाइम हो गया यार। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। 1 घंटा कैसे निकल गया इतनी जल्दी। चलो आज के लिए इतना ही। मैं इनका क्या करूं, मैं इसको कल लिखवा दूं, ज़्यादा सही रहेगा ना, अदरवाइज नोट्स शेयर कर दूंगा तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, है ना। हाँ सर, वैसे आप पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं, वो भी समझ में आ रहा है, और थोड़ा और लिख लेंगे तो उससे भी हो हाँ जाएगा। बिल्कुल, मैं लिखवाऊंगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। कल लिखवा देंगे और फिर कल नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम जो आपका बेसिक जावा का देख के नहीं, कल कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, और परसों से आपका जो एप्लीकेशन बनाने का काम है हम बेसिक से स्टार्ट कर देंगे, है ना। यस सर। ठीक है, और कोशिश करूंगा इस वीक में आपका कंप्लीट हो जाए जो हमारे पुराने पॉइंट्स हैं, लेकिन जंप नहीं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पुराने एक बार रिवाइज हो जाए। ऐसा ना हो कि हम ये सोच के चलें कि हमने पढ़ रखा है तो हम स्किप कर दें उसको, है ना। जी सर। ठीक है, जहाँ तो मैं डाउट हो मेरे को बता देना, मैं उसको और थोड़ा डिटेल में उसको एक्सपेंड कर दूंगा।